हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की वोकेशनल एजुकेशन की टेक्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर स्कूल किचन गार्डन उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एक प्रोजेक्ट के रूप में है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कैसे करके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है अपने खाने के लिए, ये आप सीखेंगे। तो दरअसल आप यहाँ पे एक किचन गार्डन को तैयार करेंगे अपने स्कूल कैंपस में। इसके लिए आप अपने टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स का भी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो फिर आप क्या जानेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोग जो जानेंगे वो हो रहा है सबसे पहले कि गार्डनिंग वगैरह। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, याद रखिए, ये है बेसिकली गार्डनिंग। और इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टूल्स की आवश्यकता है, कुछ सामान की ज़रूरत है। अभी हम लोग थोड़ी ही देर बाद में वो डिफरेंट टूल्स के फ़ोटोग्राफ्स के साथ में ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग ये चीज़ जानेंगे सबसे पहले, डिफरेंट टूल्स गार्डनिंग के लिए जो ज़रूरत होता है। उसके बाद में आप किसी फार्म, गार्डन या नर्सरी को विज़िट करेंगे, विज़िट करके देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप एक वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। ये एक मैन्योर खाने के जैसा होता है जिससे कि पौधे बहुत आसानी से हेल्दी रूप से बड़े हो सकते हैं। ये भी आप अपने हाथों से बनाना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपको विज़िट करना है, फिर आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट आप मेंटेनेंस ऑफ किचन गार्डन एक प्लान बनाएंगे, कैसे करके हम पूरा चीज़ का मेंटेनेंस करेंगे। उसके बाद में इन लोगों को ध्यान रखने के लिए, मान लीजिए तूफ़ान आता है या बाहर से कोई स्ट्रे एनिमल आ जाता है, कोई डॉगी या गाय आकर के खाने की कोशिश करते हैं, तो उसको रोकना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है बच्चों ने, इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए। यहाँ पे बच्चों ने, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखिए, इन लोगों ने एक फेंस बनाया है इस जगह में। तो इस फेंस के माध्यम से ये जो स्ट्रे एनिमल्स वगैरह हैं उनको रोका जा सकता है। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे किस तरीके से इन लोगों ने प्लांट्स को उगाया है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, कुछ खाने के लिए सब्जी वगैरह भी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, ये एक डिस्टेंस में बनाया गया है। हर एक चीज़ को ध्यान से नोटिस करिए आप, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब एक ही जगह में बना दिया गया, नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया। ये देखिए इनके बीच में आपको, इसका मतलब स्केल वगैरह से आपको मेज़र करके ये डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। यहाँ भी देखिए एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में एक डिस्टेंस है। ओके, आप टब वगैरह में भी ऐसे सजा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप ऐसे प्लांट नर्सरी वगैरह ज़मीन पे ही बनाएं। ओके, चलिए, तो फिर और ये सीखेंगे आप लोग कैसे करके ध्यान रखना है, राइट। और इसके साथ में आपको हार्वेस्ट, मतलब लास्ट में इनसे ये जो डिफरेंट पौधे, सब्जी वगैरह की भी अगर आप बात करें तो उनसे कैसे करके आपको लेना है। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जो कि स्कूल किचन गार्डन है, उसके माध्यम से आप लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम लोग सभी कोई खाना एंजॉय करते हैं, राइट। कुछ हम लोगों में से कुछ जो है वो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह पसंद करते हैं, कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स पसंद करते हैं डिफरेंट हर्ब्स और स्पाइसेस के साथ में। ओके, पिकल्स या टोमेटो सॉस के साथ में भी हम लोग पसंद करते हैं। पर सवाल है कि ये जो फूड है ये आता कहाँ से है, कौन कौन से जगह से ये फूड आता है। तो देखिए ये जो फूड है ये डिफरेंट फार्म्स, वेजिटेबल्स सच एज फार्म से आती है, और जो डिफरेंट वेजिटेबल्स है ये हम लोग किचन गार्डन में उगा सकते हैं। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे
देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये किचन गार्डन होता क्या है। ओके, इतनी देर से तो हम लोग किचन गार्डन बोल रहे हैं, ये होता क्या है भाई। देखिए, किचन गार्डन इज़ ऑल्सो नोन एज vegetable garden is a garden where fruits, vegetables and herbs are grown. Okay, the produce or the yields from the garden is usually sufficient to meet a family's needs. मतलब एक फैमिली अपने घर में अगर रहती है तो घर के आसपास में उसका इलाका जो है, मान लीजिए एक गार्डन है, उस गार्डन में वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह उगा सकती है। वो जो उगाएंगी वो उस फैमिली के लिए ही सफिशिएंट होगा, इसी को फैमिली खा पी सकेंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यही किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। मतलब किचन जो है वो गार्डन के रूप में है। एक किचन तो हमारा घर के अंदर होता है और ये जो किचन है ये बाहर में है, गार्डन के रूप में है। ओके, तो समझ में आया, दो किचन है, एक घर के अंदर है और एक घर के बाहर है। तो आज हम लोग घर के बाहर वाले किचन गार्डन की बात करेंगे, जहाँ पे कि हम लोग खुद के लिए वेजिटेबल्स, हर्ब्स, फ्रूट्स कैसे उगाया जाता है ये जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाइएगा। क्या क्या सीखिएगा, ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू लर्न, व्हाट विल आई बी एबल टू डू, मतलब व्हाट कैन यू लर्न, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम किचन गार्डन प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इससे आप क्या सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉमन गार्डनिंग टूल, इक्विपमेंट, मटेरियल्स और उनके यूजेस को। दूसरा आप ये कर सकते हैं, क्या बताइए, आप कैसे करके किचन गार्डन बनाने के लिए सॉइल को तैयार करना है। वो हम स्कूल के ग्राउंड में कर सकते हैं या पॉट्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद यहाँ पे लिखी नहीं गई है, वो हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर बच्चों ने अपना समय जो है घर के अंदर ही बिताया है, वो दूसरे बच्चों से मिल नहीं पाए। लेकिन ये जो एक्टिविटी है किचन गार्डन, इसके माध्यम से ये जो काम है, देखिए बच्चों, ये एक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ही और शी नीड्स द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स। ये ग्रुप में काम करना पड़ेगा। तो आपको ये ग्रुप एक्टिविटी जो है, इससे आपको एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके कैसे करके काम निकालना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोई काम अच्छा कर सकता है, कोई स्टूडेंट कोई दूसरा काम अच्छा कर सकता है, तो दोनों मिल करके एक ग्रुप में जो है पूरा किचन गार्डन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप एक्टिविटी। और इससे कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट सोसाइटी में पड़ा है, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, उस चीज़ को काफ़ी क्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट सीड्स और सीडलिंग्स, ये हम लोग ग्रो करेंगे, एक सेकेंड, यस, ग्रो थ्रू वाटरिंग, यूज़ ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र, और उसका ख्याल रखेंगे। और देखिए हम लोग जो हैं ये जो प्लांट्स हैं इनको सेफ रखेंगे विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ताकि कीड़ों मकोड़ों से बचाया जा सके। तो देखिए इतने सारी चीज़ हम सीख सकते हैं। एक नई जीवन को, इंसान जो है एक रकम से जब बच्चे पैदा होते हैं वो एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, राइट। यहाँ पे जो है ये भी एक स्टूडेंट जो है अपने हेल्प से, अपना बुद्धि लगा के, अपने मेहनत से जब किसी प्लांट को ग्रो कर रहा है, तो ये भी वो जो है एक रकम से एक लाइफ को डेवलप कर रहा है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। और फाइनली आप कैसे करके हार्वेस्ट करेंगे ये आप सीखेंगे। ओके, तो अब चलिए कॉमन की टूल्स और मटेरियल्स जो कि प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं उसके बारे में जानें। नंबर 1 है आपका गार्डन ट्रॉवेल, ये वाला, ये खुदाई के लिए काम आता है। मान लीजिए मिट्टी वगैरह है
तो उससे हम इसे खोद सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ यूज फॉर डिगिंग अप सॉइल एंड प्लांटिंग सीडलिंग्स। नेक्स्ट, ये भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। वो क्या है? डिस्क्राइब, क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड देयर यूज which can be used for kitchen garden project। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हैंड कल्टीवेटर। ये आप हाथ से पकड़ के ये खुदाई कर सकते हैं। इससे क्या करना है? मिट्टी को लूज़ करना है, क्योंकि अगर मिट्टी जो है कड़ी रहेंगी, इफ़ इट इज़ वेरी हार्ड, देन वहाँ पे आप सीड्स को आसानी से प्लांट नहीं कर पाइएगा, और वो जो है वो डेवलप भी नहीं होगा। प्लांट के रूट्स को मिट्टी के अंदर में डेवलप करने के लिए जो मिट्टी को है, मिट्टी को सॉफ्ट होना ज़रूरत है। सॉइल शुड बी सॉफ्ट। ओके, सो इसके लिए आपको ये वाला टूल से लूजन करना पड़ेगा। और मान लीजिए जिस जगह में आप करिएगा, सीड्स दीजिएगा, वहाँ पे अगर कोई दूसरे जंगली पौधे वगैरह हैं तो उसको भी रिमूव करना है। सो यू हैव टू रिमूव द वीड्स एंड बाद में मिक्स करना है मैन्योर इन सॉइल। 3 नंबर देखिए, वाटरिंग कैन विथ रोज अटैचमेंट और होस पाइप। ये देखिए, एक करीब से थोड़ा देखिए, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। पाइप से कहीं से लगा करके आपको पानी देना है, इससे भी आप पानी दे सकते हैं। ओके, प्लांट बेड्स एंड सीड्स। नेक्स्ट है आपका गार्डनिंग ग्लोव्स। ये ग्लोव्स पहन करके आपको काम करना है हाथ में, ताकि गंदगी ना लगे। ओके, उसके बाद में 5 नंबर है गार्डनिंग शेयर्स। इससे आप ब्रांच, ट्विग्स, स्टेम्स, मान लीजिए कोई पौधा, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और उसका शेप ख़राब होना लग रहा है, ख़राब हो जा रहा है, ऐसा है, और कुछ शेप्स ऐसे हो गए हैं, पर आपको इस डायरेक्शन में ही ग्रो करवाना है, तो आप इन जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं इनको आप काट दीजिएगा यूजिंग दिस गार्डनिंग शेयर्स। नेक्स्ट देखिए, सीड्स एंड सीडलिंग्स, बल्ब्स, राइजोम्स, कटिंग्स एंड सो ऑन। ये सारी जो हैं ये प्लांट्स को गार्डन में ग्रो करने के काम आते हैं, सीड वगैरह। नेक्स्ट है आपका पॉटिंग सॉइल और मिक्स। ये पॉटिंग मिक्स क्या होता है? दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ मटेरियल लाइक कंपोस्ट, परलाइट, वर्मी कल्चर्ड सॉइल, वर्मिक्यूलेट सॉइल, कॉयर और पीट मॉस, इन सब का जो मिक्सचर है, ये भी आपका पॉट्स वगैरह को फिल करने में काम आता है। उसके बाद में आपका ऑर्गेनिक मंचिंग मटेरियल्स सच एज ग्रेन स्ट्रॉ, लीफ मोल्ड, श्रेडेड लीव्स, ग्रास क्लिपिंग्स वगैरह, ये आपका सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए होता है, और ये सप्रेस ग्रोथ ऑफ वीड्स, जो दूसरे अनवांटेड पौधे होते हैं उनको ग्रोथ को रोक देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी भी लास्ट नहीं आया है, प्लांट लेवल्स। आप कौन सा पौधा उगा रहे हैं वहाँ पे आपको लेबल देना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, कोई भी आकर के यहाँ पे कौन सा प्लांट उगाया गया है ये आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट देखिए नंबर 10, ओल्ड पाइप्स वगैरह अगर घर में हो, पीवीसी पाइप्स, वुडन स्टिक, बैम्बू और रस्सी वगैरह, किस लिए? ताकि आप एक प्रोटेक्टिव फेंस बना सकें जिससे कि स्ट्रे एनिमल्स वगैरह अंदर में ना आ पाए। टू मेक ए प्रोटेक्टिव फेंस फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। अपने देश में स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इससे बचाने के लिए हम लोगों को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, नंबर 11 पे है आपका बीन्स एंड टारपोलिन, स्क्रैप ऑफ ओल्ड थिक क्लॉथ। ये देखिए, ये आपका कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में आएगा, जो कि एडिशनल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स देता है। उसके बाद में नीम लीव्स एंड जेरी कैन और लार्ज बॉटल,
ये मटेरियल जो है ये आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाने के काम आएगा। ये पेस्टिसाइड के माध्यम से आप पेस्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो पत्तों में अक्सर लगते हैं, मान लीजिए ये आपका एक हेल्दी लीव है, ओके, अचानक से मान लीजिए आप देखते हैं कि लीव में कहीं कहीं होल हो जा रहा है, तो इसका कारण है कि वहाँ पे कुछ पेस्ट आ गया है, पेस्ट आकर के धीरे धीरे खा ले रहा है। आप अगर माइक्रोब से देखिएगा, कभी कभी ये बहुत छोटे होते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। तो आप अगर वहाँ पे ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह देंगे तो इसका ग्रोथ कम जाएगा और आपका प्लांट जो है वो बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका मैन्योर। इट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डंग ऑफ फार्म एनिमल्स विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। फार्म में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो लोग जो पॉटी वगैरह करते हैं, उनसे ये मैन्योर बनाया जाता है। आपको सोच के हंसी आएगी, पर अक्सर हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत कंटेमिनेंट होता है, पर जो मैन्योर वगैरह होता है, जो हमारे पेट में प्रोसेस के बाद में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, पॉटी वगैरह, उसमें उतना ज़्यादा कंटेमिनेंट नहीं होता है। ये साइंटिफिक स्टडी से पता चल रहा है, ये हंसी की बात नहीं है, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है स्प्रे बॉटल। ये देखिए स्प्रिंकलर, कुछ बच्चे तो इससे खेलेंगे भी पानी वगैरह डाल करके, पर इससे भी ज़रूरत है मॉइस्ट करने के लिए प्लांट्स को। मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप वगैरह आ गई है, बहुत कड़ी धूप है, तो आप स्प्रिंकल करके थोड़ा पानी वगैरह दे करके उसमें मॉइस्चर रिटेन कर सकते हैं। 15th टूल है आपका स्पेड। इससे आपको खुदाई वगैरह में मदद मिल जाएगी, या फिर सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह में रखना है। और याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं भी हैं तो आप अपने एक्सपर्ट से या स्कूल टीचर से ये मांग सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग तैयारी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसके पहले कि हम अपना गार्डन वगैरह बनाएं, तो हमें पहले ऑलरेडी देखना पड़ेगा कि गार्डन होता कैसे है, कैसे वहाँ पे प्लांट्स वगैरह सजाई जाती हैं, या कोई सिस्टम वगैरह है। तो इसके लिए हम लोगों को कोई एग्रीकल्चरल फार्म वगैरह जो है वो विज़िट करना पड़ेगा, तब जा कर के हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि हमें अपना जो किचन गार्डन है वो कैसे बनाना है। मान लीजिए कोई फार्म वगैरह अगर नहीं है तो आप कोई नर्सरी या गार्डन वगैरह भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई एक्सपर्ट वगैरह अगर मिल जाए लकीली, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आपको कुछ सवालों का जवाब ढूंढना है, तो क्या क्या वो सवाल हैं चलिए देखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको नोट करना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि आपको वहाँ पे नोट करके लिखना है कि कौन कौन से प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको सवाल ये नोट करना है कि जो भी प्लांट किए गए हैं वो क्या एक ही समय में प्लांट किए गए हैं या डिफरेंट टाइम में। नेक्स्ट, क्या ये सारे प्लांट जो आप एग्रीकल्चरल फार्म वगैरह में देख रहे हैं, क्या ये आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे सीड्स आपको आसानी से मिलेंगे, कुछ सीड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं मिलने में, काफ़ी प्रोसीड्योर होता है, उसको आप अवॉइड करना चाहते हैं तो जो आसानी से मिलती है वो उन सीड्स को लीजिए। नेक्स्ट है कैसे करके सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है प्लांटिंग के लिए। ओके, यहाँ देखिए कैसे करके प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद में हाउ आर द प्लांट्स प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन इन एडिशन टू व्हाट दे गेट फ्रॉम द सॉइल। देखिए आपका जो प्लांट है ये सॉइल है, राइट, ये आपका एक प्लांट है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है। ओके, तो प्लांट को खाना जो है वो कहाँ से मिल रहा है, ये तो सॉइल है, तो खाना उसको सॉइल से मिलता है, ठीक है, चारों तरफ से पानी वगैरह खाना सॉइल से मिलता है। लेकिन अक्सर सॉइल में सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं जिससे कि प्लांट हेल्दी रूप से ग्रो कर सके। तब हमको क्या करना पड़ता है, तब हमको बाहर से प्लांट्स को फूड वगैरह देना पड़ता है। ओके, ये प्रोसेस को हम लोग अभी जानेंगे बहुत जल्दी।
नेक्स्ट है कैसे करके प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एनिमल्स, स्ट्रे एनिमल्स और कीड़े मकोड़ों से। उसके बाद में आपको नोट करना है कि आपको सबसे मज़ेदार क्या बातें लगी अपने विज़िट से। ये सारी चीज़ों को लिखना है और अपने टीचर और दोस्तों के साथ में डिस्कस भी करना है। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारा देश भारत से रिलेटेड है वो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, द साइंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्लांट लाइफ वाज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन एंशिएंट भारत। अपना एंशिएंट भारत जो था, प्राचीन भारत में, इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था क्योंकि यही तो मेन काम था, फार्मिंग वगैरह और एनिमल रियरिंग, इसी से लोगों का जीवन यापन चलता था। ओके, ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये जो पूरा नॉलेज है, इसको बहुत बेहतरीन तरीक़े से एक ट्रीटाइज में लिखा गया है जिसका कि नाम है आयुर्वेदा फॉर ट्रीज। बुक का नाम है वृक्षयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेदा फॉर ट्रीज। ये जो है, देर आर बेसिकली 2 टेक्स्ट्स ऑफ द सेम नेम ऑफ वृक्षयुर्वेदा। एक आपका सलीहोत्रा ने लिखा था, देखिए कितना पुराना, 400 बिफोर कॉमन एरा, और दूसरा 1000 कॉमन एरा में सूरापाला ने लिखा था। तो ये नाम आपको याद रखना है। ओनली एग्जिस्टिंग कॉपी ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ सूरापाला का वृक्षयुर्वेदा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। देखिए, ये जो टेक्स्ट है ये आपको बताती है कि हमारे देश के लोगों ने कितना कुछ प्लांट्स के बारे में जान लिया था। ओके, मतलब ये जो है, वी शुड बी प्राउड एज भारतीय। ओके, हम लोगों ने कितना कुछ, इतना पहले 400 BC में इतना कुछ जान लिया था। ओके, यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि प्लांटिंग ट्रीज इज़ वन ऑफ द मीन्स टू अटेन द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ सस्टेन ही नहीं कर पाएगा अगर ट्रीज़ ना हो तो। और ट्रीज़ जो है धीरे धीरे उम्र के साथ में वो भी, उनका भी गिर जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। और इंसान तो महान है, वो तो पेड़ काटने में भी महान है, कंस्ट्रक्शन वगैरह और डिफरेंट कामों में भी। तो हम लोगों को उस समय भी लोग करते ही होंगे कटाई वगैरह का अपने कामों के लिए। तो उससे जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए हम लोगों को प्लांट करते रहना है ट्रीज़ को। ये देखिए, लोगों ने इतना पहले जान लिया था कि ट्रीज़ को प्लांट करना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न्स हैव लेड टू रिन्यूड इंटरेस्ट इन ट्रेडिशनल नॉलेज। आज जो है हम लोग इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन और इंक्रीजिंग हेल्थ कंसर्न, हर चीज़ में माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह मिल रही हैं। तो आज हम लोग इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वही पुराने आयुर्वेदा फॉर ट्रीज़ जो है उसकी ओर हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि वहाँ से हमारे पूर्वजों ने क्या जानकारी प्राप्त की थी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब आप देखिए, हम लोगों को बेसिकली ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये भी जो है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर ग्रोइंग प्लांट्स? स्टेप नंबर 1, अरेंजिंग टूल्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। ये देखिए, अरेंज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 है वर्मी कंपोस्ट को तैयार करना, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 3 है ज़मीन को तैयार करना, लैंड प्रिपरेशन, एडिंग मैन्योर एंड सोइंग सीड्स। स्टेप नंबर 4 है वीडिंग, जो वहाँ पे ऑलरेडी अनवांटेड प्लांट्स वगैरह है उनको निकाल के बाहर कर देना। स्टेप नंबर 5 है उसके आसपास में एक फेंस तैयार करना ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें स्ट्रे एनिमल्स वगैरह से। ओके, स्टेप नंबर 5 है उनका रेगुलरली केयर रखना, पानी वगैरह देना, मैन्योर्स वगैरह देना। ओके, ये स्टेप नंबर 6 है। और स्टेप नंबर 7 है ये हुर्रे, लास्ट में जो हमें वेजिटेबल्स वगैरह मिलेगा उनको ले करके फिर सब में बांट करके खाना है। फाइन, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्लान करना होगा, हमें लैंड को मेजर करना होगा। वी हैव टू मेजर द लैंड एरिया एंड डिसाइड द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ किचन गार्डन। देखिए ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये लोग
हमने आपको शुरुआत में बताया था कि आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं वो आप एक साथ नहीं उगा सकिएगा, आपको डिस्टेंस में रखना पड़ेगा। क्यों डिस्टेंस में रखना पड़ेगा? ताकि जो है, देखिए मान लीजिए एक प्लांट आपने यहाँ उगाया तो एक यहाँ उगाइए, एक यहाँ उगाइए, एक यहाँ उगाइए। मतलब ये देखिए ये बच्चा मेज़र कर रहा है, ओके। तो आपको मेज़र करके उगाना पड़ेगा ताकि ये जो जोन है, इस जोन का न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट को मिले। सिमिलरली इस जोन का न्यूट्रिशन इस प्लांट को मिले, इस जोन का न्यूट्रिशन इस प्लांट को मिले। मान लीजिए एक ही जोन में बहुत आसपास आप 2 प्लांट दे देते हैं तो क्या होगा, ये जो जोन का न्यूट्रिशन है दोनों में बढ़ जाएगा। तो इससे ये होगा कि दोनों प्लांट्स को कंप्लीट फूड वगैरह जो है ज़मीन से नहीं मिलेगी, दे विल बी मैल न्यूट्रिशन, ओके। तो ये आपको नहीं चाहिए क्योंकि इनका ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक ही देना है, ओके, एक ही प्लांट को उगवाना है। अच्छा, आप लोगों ने जब ये लोकेशन सेलेक्ट किया था गार्डन के लिए तो क्या क्या कंसीडर किया था लोकेशन? पहली बात है कि वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह, अनवांटेड ट्रीज़ वगैरह, पेड़ वगैरह ना रहे, वीड्स वगैरह ना रहे, साफ़ जगह रहे, और अगर नहीं है तो थोड़ा सफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर होना चाहिए, राइट, प्रॉपर सनलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट, मान लीजिए बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमना नहीं चाहिए, तब आपके प्लांट्स जो है पौधे मर जाएंगे। वो थोड़ा हाई इलाका में होना चाहिए, ओके। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है, प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। जैसा कि हमने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स रेफर टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, phosphorus and potash that plants absorb from the soil and growth medium for their growth and development, okay। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है सच एज मैन्योर, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जिसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, रेड वर्म्स वगैरह रहते हैं, एंड ग्रीन मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये भी प्लांट्स को दिया जाता है। इसका मतलब आपका जो प्लांट है वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिशन लेता है, सॉइल के अंदर से, और जो उसको नहीं मिलता है उसे हम इस तरीके से बाहर से देते हैं, मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से देते हैं, ओके। तो फिर प्लांट्स को जो है खाना इन्हीं 2 तरीक़ों से मिलता है, ओके। अब आप कंसिडर कर सकते हैं हर्ब्स या लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर आपको अब ये भी ध्यान रखनी है कि उस ज़मीन में जहाँ आप उगा रहे हैं कौन सा ज़्यादा बेहतर तरीक़े से ग्रो करेगा। तो इसके लिए आप एक्सपर्ट्स की सुझाव वगैरह भी ले सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाना है। तो पहली बात है वर्मी कंपोस्ट होती क्या है। बेसिकली ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेस using various species of worms, usually red wigglers, white worms and other earthworms, to create a mixture of decomposing vegetable or food waste, bedding materials and vermicast। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस देखेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने का। सबसे पहले इसे बिन मेड ऑफ प्लास्टिक या वुड में बनाया जा सकता है। ये बिन को हम लोगों को कचरे से भरना है, सच एज किचन वेस्ट, फॉलन लीव्स, अदर गार्डन वेस्ट से भरना है। नेक्स्ट, ओके, यस, नेक्स्ट हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से भी भर सकते हैं। एनी ऑर्गेनिक वेस्ट, खाने वगैरह में से जो बच गया है, मिड डे मील वगैरह में जो खाना फेंका जा रहा है उसको भी दे सकते हैं। घर के आसपास कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ पे लोग जो बचा हुआ खाना होता है या लोग जो खाते वक्त छोड़ देते हैं वो अगर फेंक रहे हैं, वो डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकने की वजह से, मान लीजिए वो फेंकने जा रहे हैं, आप ले करके उसे रिक्वेस्ट करके उसे ले करके उससे भी आप अपना बेडिंग मटेरियल बना सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का। देखिए उन सबको बिन में डालने के बाद में पानी वगैरह देना है, ओके। उसके बाद में रेड अर्थवर्म, ये देखिए रेड अर्थवर्म ईसेनिया फेटिडा शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बेडिंग मटेरियल। ये देखिए ये ऊपर में उसको डाल देना है।
एंड अलाउड टू बरी इनटू इट। ये देखिए, मतलब वो धीरे धीरे उस मटेरियल के अंदर चले जाएंगे, ये आपको अलाउ करना है। ये स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 5 है, द अर्थवर्म्स मस्ट बी फेड बाय एडिंग किचन स्क्रैप्स। रोज़ उन लोगों को धीरे धीरे फ्रूट या वेजिटेबल का जो छिलका वगैरह है या उन सब को एग शेल्स वगैरह को डाल देना है, ताकि वो धीरे धीरे वो खाना भी उनको मिले। अवॉइड एडिंग मीट, डेयरी और ऑयली फूड्स एंड सिट्रस फ्रूट्स एज दे कैन अट्रैक्ट पेस्ट्स एंड हार्म द वर्म्स। आपको वर्म्स को डेवलप करना है, ओके। यही वर्म्स आपका बाद में प्लांट्स के लिए काम आएगा। नेक्स्ट देखिए, द बेडिंग शुड बी केप्ट मॉइस्ट बाय स्प्रेइंग इट विथ वाटर। पानी से रेगुलरली देना है, डुबा नहीं देना है, वाटर लॉगिंग नहीं करना है आपको, लेकिन धीरे धीरे वो स्प्रिंकलर वगैरह यूज़ करके पानी देना है। ये देखिए, फ्रूट वगैरह का छिलका वगैरह और अंडे का छिलका वगैरह डाला गया है इसके ऊपर में, ओके। नाउ वर्मी कंपोस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द विल कैन बी यूज्ड वंस इट बिकम्स डार्क, जब वो डार्क हो जाता है। एंड अर्थ स्मेली विच यूजुअली हैपन्स विद इन अ फ्यू मंथ्स। ये काफ़ी समय वाली बात है बच्चों, ओके। नेक्स्ट आपको सॉइल प्रिपेयर करना है, साफ़ सफाई करके, वहाँ पे कोई पत्थर वगैरह ना रहे, ओके। देखिए यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को खुद देखिए, ये लोग सॉइल को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। स्पेड वगैरह ले करके साफ़ कर रहे हैं, मिट्टी का ऊपर से थोड़ा हटा दे रहे हैं, अगर कोई अनवांटेड प्लांट वगैरह उसको भी उठा दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे हम फ्रेश तरीके से प्लांट उठा सके। देखिए ये बच्चे हाथ से चुन रहे हैं, ओके। हाथ से अनवांटेड प्लांट्स को चुन के उठा रहे हैं और ये धीरे धीरे स्पेड से साफ़ कर रहा है पूरा इलाका। अब यहीं पे उगाया जाएगा आपका। अब उसके बाद में आपको सीड्स वगैरह देनी है। ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे सीड्स दिया जा रहा है। बिफोर प्लांटिंग सीड्स आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो भी सीड है उनको कैसे करके देना पड़ेगा। प्लांटिंग डेप्थ, कितने ज़मीन के अंदर में देना है या ऊपर में देना है, अंदर में देना है तो कितने डेप्थ में देना है, ओके। इसके लिए आपको आसपास एक्सपर्ट्स, फार्मर्स या गार्डनर्स की हेल्प या गाइडेंस आप ले सकते हैं, ओके। ये देखिए डिस्टेंस में थोड़े थोड़े गैप में आपको देना है, ओके। कितने सारे एक इलाका में आपको सीड्स वगैरह देना है। और फिर ख्याल रखना है कि आसपास चिड़िया वगैरह आकर के सीड वगैरह ना खा ले, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ बेसिक आइडिया है आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ओके। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था इन लोगों के बीच में, ताकि ये जो प्लांट है इसका ये जोन रहे, यहाँ का न्यूट्रिशन इसे मिले। इस प्लांट को ये जोन का न्यूट्रिशन मिलेगा, इस प्लांट को इस जोन का न्यूट्रिशन मिलेगा। हम जोन वाइज, आप लोगों ने शिनचैन अगर देखा होगा तो शिनचैन अपने दोस्तों के साथ में एक रूम का बहुत सारा बंटवारा कर देता है, ये मेरा इलाका या तेरा इलाका या मेरा इलाका या तेरा इलाका। यहाँ पे हम लोगों को इन प्लांट्स के लिए डिफरेंट खाने का जोन बना देना है कि बेटा तू यहीं का खाना खा, तुझे बाहर का नहीं खाना पड़ेगा। इस तरीके से इन सब को इक्वल मौका भी मिलेगा और ये हेल्दीली डेवलप भी कर पाएंगे। फिर आपको फेंस वगैरह जो बनाना है वो तो हमने बता ही दिया था, ओके। उसके बाद में ये देखिए अनवांटेड टहनी वगैरह को काट देना है। मान लीजिए कोई क्रीपर अचानक से आपके पौधे के ऊपर आ गया तो उसको हटा देना है वहाँ से। इन सब को आपको हेल्प करना है। रेगुलरली टाइम से पानी वगैरह देना है। याद रखिए वाटर लॉग नहीं करना, डुबा नहीं देना है। देखिए यहाँ पे पानी दिया रहा है, ओके। ये चैनल बना दिया गया है, एक चैनल में डिफरेंट सीड्स वगैरह रखा गया है। ध्यान से देखिए ये एक चैनल है, ओके। इस चैनल में हम यहाँ से पानी देंगे तो सबको धीरे धीरे करके पानी मिल जाएगा। यहाँ पे सीड है, यहाँ सीड है, यहाँ सीड है, ऐसे करके ये आपका थोड़ा आसानी हो जाएगा पानी देने में। हाँ, आपको वीड्स वगैरह भी रिमूव करते चले जाना है। मान लीजिए धीरे धीरे जब प्लांट्स उग रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उस वक्त भी हो सकता है आसपास कोई अनवांटेड प्लांट्स पैदा हो जाएंगे, तो फिर उसको देखिए या हाथ से आपको वीड्स वगैरह को या हाथ से पिक करके उठाना है या इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है रिमूव करने के लिए वीड्स को। नेक्स्ट आपको ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है कि एक सप्ताह में, डिफरेंट सप्ताह में कितना हमारा प्लांट्स जो है वो डेवलप किया।
ये जो ऑब्जर्वेशन है आप दो रकम से कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, हम ऐसे ही बना रहे हैं, तो प्लांट का आप यहाँ पे हाइट चेक करिएगा नंबर 1, और ये देखिए इसका एक्सपांस चेक करिएगा। ये दोनों चीज़ पैरामीटर्स हैं, ये दोनों पैरामीटर है, हाइट और एक्सपेंस। कितना आपका एक्सपेंस बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे एक्सपेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे हाइट यहाँ से यहाँ तक का है। धीरे धीरे ये दोनों में डेवलपमेंट होगा, ये आपको हर वीक वाइज नोट करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाइट के साथ में कोई कीड़ा वगैरह नोट करना है, आपने दिखा क्या। उसके बाद में इन कीड़े वगैरह को जानने के लिए आप अपने फ़ोन से गूगल लेंस यूज़ करके भी जान सकते हैं। सो आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में लीव्स का जो है कलर वगैरह चेंज हो रहा है कि नहीं, वहाँ फ्लावर आ रहे हैं कि नहीं, किस वीक में फ्लावर आया, किस वीक में नहीं आया, ओके, किस वीक में कैसा लीव्स का कलर है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशन वाला, ये थोड़ा बहुत आपका सेकंड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर से भी मिलता जुलता है, वहाँ भी ऐसे ही टाइप के एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती हैं, ओके। और फाइनली एक्टिविटी 8 मज़े ही मज़े, यहाँ आपको हार्वेस्टिंग करना है, लेना है, लेकिन याद रखिए ऐसे ही नहीं खींच लीजिएगा प्लांट से वेजिटेबल्स वगैरह। आपको टीचर वगैरह से, यू मस्ट आस्क योर टीचर कि कैसे करके हमें प्लांट्स, हमें हार्वेस्ट को हैव टू मेथड कौन सा है, प्लांट से कैसे करके लेना है। फॉर एग्जांपल फॉर लीफी ग्रीन सच एज लेटूस एंड स्पिनच यूज़ ए कट एंड कम अगेन अप्रोच, ताकि उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। हार्वेस्टिंग आउटर लीव्स वाइल अलाउइंग द इनर लीव्स टू कंटिन्यू ग्रोइंग, ये सब टेक्निक्स है। फॉर रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिशेस, जेंटली सॉइल को ढीला करिए अराउंड द बेस ऑफ द प्लांट एंड पुल देम आउट, और विद द हेल्प ऑफ गार्डन ट्रॉवेल। उसके बाद में टमाटर और बैगन वगैरह के लिए, पेपर्स वगैरह के लिए यूज़ गार्डनिंग shears टू कट देम फ्रॉम द वाइन, हाथ से मत करिए, ओके। लिविंग ए शॉर्ट स्टेम अटैच्ड, ताकि वहाँ बाद में हो सके। रिमूव एनी डेब्रिस एंड फॉरेन मटेरियल, जो भी कचरा वगैरह हो रहा है उसको निकाल दीजिए, ओके। तो ये सारे टेक्निक्स है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यू हैव एन्जॉयड दिस class, so write down your comments in the comment box. So we have covered today the first chapter.